काका ये धरती के करे मर्जी से चलता, ये धरती का सजी व्यवस्था के करे मर्जी से चल रहा है। कौन चला रहा है आपको मालूम है कुछ? के चलावता? भगवान चलावता। भगवान चलावता ना? कौन भगवान? अरे भगवान तक माने कई ठो बाटे। कोठे मने सब अलग अलग कोठे जानता भगवान के? कितने लोग भगवान लोगों को जानते हैं आप? अरे शंकर बाटे, विष्णु बाटे। अच्छा, तो ये सब ये लोग मिल के चलावता दुनिया के? अमन का ना करे से ही होता है, दुनिया के करे मर्जी से चल रहा है। अरे मर्जी यही चला जो पृथ्वी पे जो सबका वो है मालिक। कौन है पृथ्वी का मालिक? पृथ्वी का मालिक शंकर भगवान है पूरा। देखिए दोस्त, आजकल देश में आडंबर पाखंड, वैसे तो बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने नज़रिए से इस विधा को देखते हैं। कुछ लोग इसे श्रद्धा भक्ति भाव कहते हैं, आस्था कहते हैं। कुछ लोग इसे आडंबर या पाखंड कहते हैं। चाहे जो भी है, लेकिन मानने वाले हर विधा को यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आप लोगों को आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिनसे आप लोग परिचित हैं, जिनको आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और मैं उनसे अक्सर विषयों पे चर्चाएं करता रहता हूं। एक इन दिनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में यहीं कुशीनगर रामकोला के पास की एक लड़की जिसका नाम है अनुष्का पाठक, 8 वर्ष की उम्र है, वह इन दिनों बड़ी चर्चा में है। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी वार्ता की जाए फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी से और जाना जाए इनका पक्ष कि क्या अनुष्का पाठक जैसे बच्चों को इस लेवल तक जो है सराहना और प्रोत्साहन मिलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके रियल रिपोर्टर न्यूज़ को सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से एक वीडियो चर्चा में है, बहुत सारे तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे उम्र के बच्चे कभी गाना गाते हैं, कभी डांस करते हैं, बड़ा देखा जाए तो प्रचलित हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, लेकिन उनको कभी राष्ट्रपति के तरफ से इस तरह से प्रोत्साहन नहीं मिलता या सराहना नहीं मिलती। अनुष्का शर्मा को पता नहीं कौन सा जुगाड़ व्यवस्था के तहत या कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्वता आ गई। राम कथा की वाचक हैं, वो कथा बाचती हैं, उनके पिताजी बाबा वगैरह जो भी लोग कथा बाचते होंगे, तो उसको जो है राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार दिलवा दिए लोग। देखिए, जो राष्ट्रपति के सबसे अनोखा, सबसे अलग, जगाता हुआ एक अलग अलग। जी हाँ, फिशरमैन आर्मी एक सामाजिक संगठन। फिशरमैन चंद्रभान निषाद से जाने क्या है फिशरमैन आर्मी। 9455290068 पर कॉल करें। प्रधान कार्यालय नौसड़ जवाहर चक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। फिशरमैन आर्मी आज ही ज्वाइन करें। के हाथों पुरस्कार दिलवा दिए तो बहुत वो बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। एक बच्ची है, अगर छोटी सी उम्र में इतना बड़ा, यहाँ भी तो ये बच्चियां हैं, कुछ न कुछ देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं। जी। और ये खेल रही हैं। ठीक है, इसमें से हो सकता है कोई पढ़ने में तेज हो जाए, जी। कोई मतलब खेल में जो है चली जाए। अब आप देखे ही होंगे विगत दिनों खेल में बच्चियां गोल्ड मेडल ला चुकी हैं, लेकिन उनका दुर्दशा जो है देश देखा किस तरह से वो अपनी असमत के लिए लड़ाई लड़ रही थी। उनको देखिए, यह देश जो है हमारा भारतवर्ष जो देश है, ये आडंबरवादी देश है। अच्छा, जो जितना आडंबर फैलाएगा उसकी उतना सम्मान बढ़ेगा। अच्छा, अब देखिए, अगर उस बच्ची को जिस हिसाब से प्रकृति ने जो ब्रेन दिया है, हाँ, बहुत एक बिरला किसी के पास 8 साल के बच्ची के पास इतना तगड़ा ब्रेन होता है। अच्छा। उसकी एक सराहना करना चाहिए। उसके ब्रेन के अंदर इतनी चीजें हैं, जो उसकी मेमोरी इतनी तेज है कि वो सारी चीजें अपने अंदर कैच कर ले रही है और वो चल रही है। लेकिन वो उसके लिए प्रकृति ने कि सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। वही मैं बता, वो उसके लिए प्रकृति ने नहीं बनाया। अच्छा, प्रकृति ने उसको इसलिए बनाया है, अगर उस बच्ची को सही ढंग से मेंटेन करके लेकर के उसको शिक्षा के दिशा में, विज्ञान की दिशा में लेकर के चला जाए, तो अब भारत का नहीं, आज भारत के लोगों को कथा सुना रही है, आडंबरवाद फैला रही है, आडंबर में लेके जा रही है। वो पूरी दुनिया को एक नया आविष्कार करके वो दे सकती है। जैसे सकती है, वो तो कथा खाली नहीं याद कर रही, दूसरा विषय थोड़ी याद कर रही। मैं उसी बात को बता रहा हूँ, उसको उस विषय पर ले जाया जा रहा है, बचपन से सुनाया जा रहा है, उसको किया जा रहा है, उसको उसी तरह से उसको माइंड को तैयार किया जा रहा है, इसलिए जा रही है। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए किसी परिवार में अगर जैसे दूध बेचने का चलन होता है, भैंस दूहने का, तो उस बच्चे में अंदर वो भैंस को पालने की RR पैलेस
लग्जरियस होटल एंड बैंक्वेट हॉल। जी हाँ, आरआर पैलेस। आप आए, अपनी शादी का पार्टी, बर्थडे पार्टी, कोई भी इवेंट हो, आपका स्वागत करता है आरआर पैलेस, सुमेर सागर, गोरखपुर में। गुणवत्ता काबिलियत बचपन से आ जाएगी। एकदम किसी आ घर में अगर मान लीजिए इंग्लिश बोलने का प्रवाह है, घर परिवार के लोग, दादा दादी सब लोग अंग्रेजी में बतियाते, तो उसमें भी बच्चे में अंग्रेजी बोलने की एक चलन चल जाएगी। चलन तो चल उसी तरह से उसमें भी ये चीज आ गया, मानसिक रूप से आ गया है। लेकिन देखिए, अभी जो धर्म है, जो लोग जितने भी धर्म मान रहे हैं, मान करके तमाम सारा पूजा पाठ, तमाम सारे सिस्टम को चला रहे हैं। मेरा ये कहना है पूरे भारत में, पूरी दुनिया के लोगों को, अच्छा। मेरा ये कहना है, अभी आप देखेंगे कोई गली बाकी नहीं होगा जिस गली में दुर्गा न हो, अच्छा, उस गली में शंकर जी न हो, उस गली में विष्णु जी न हो, हर जगह पूजा मंदिर है। हाँ। उस गली में काली न हो, अच्छा। ठीक है, उस गली में गणेश न हो, उस गली में लक्ष्मी न हो। अच्छा। ये तमाम जो है कि लोग उस गली में हैं। अभी आप देखेंगे दुर्गा, देखिए 8 हाथ वाली, 8 हाथों में 8 हथियार है, और उतना हथियार रहने के बावजूद भी दुर्गा के मूर्ति के पास से चोरी हो जाता है, बलात्कार हो रहा है, कत्ल हो रहा है, तमाम क्राइम हो रहा है। उसके बाद वो दुर्गा हथियार लेकर के खड़ी है, वो कुछ नहीं बोल रही है। तो जब कुछ नहीं बोल रही है तो उसका क्या मतलब होता है? लक्ष्मी की पूजा भारत में होता है, गली गली होता है, साल में 1-2 बार 3 बार पूजा होता है। और जो है जिस देश में लक्ष्मी का पूजा नहीं होता है, धन उस देश में है। अमेरिका धनी है, कनाडा धनी है, अदर कंट्री धनी है। लक्ष्मी पूजा यहाँ होता है तो यहाँ गरीबों की संख्या ज्यादा है। गरीबों की संख्या ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पूजा होता है, क्योंकि गरीबों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से पूजा, लालच में मैं पूजा करूँगा, मैं भी धनी बन जाऊँगा, जो कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, रिद्धि सिद्धि का मालिक गणेश जी। लेकिन किस घर में रिद्धि सिद्धि आ गई जितने लोग पूजा कर रहे हैं? किसी के घर में नहीं। कुबेर जी, हर लोग कुबेर को रख करके पूजा कर रहे हैं, भिखारी बने पड़े हैं। नहीं, हर लोग नहीं भिखारी बने पड़े हैं, बहुत से लोग पूजा कर रहे हैं। नहीं, सब लोग नहीं। ऐसे होता है, मुझे लगता है कि जिनको बरगला कर जैसे पुजारी बनाया जा रहा है, समझा बुझा कर भाई तुम भी पूजा करो, तुम भी जो है आ जाओ हमारे मंदिर में जो है आकर भक्ति भाव करो, तो वो अब पता चले 2 पौआ पी के गए हैं मंदिर में भक्ति करने, और रोज रोज कर रहे हैं अपराध जो है, और पूजा करने पहुंच गए, टिकट लगा। अभी आपको एक बता दूं, हाँ, अभी एक बात बता दूं आपको, जो है गोलघर के आगे काली मंदिर है, जो कि काली का काम है, हाथ में कटोरा लिए और लोगों को गर्दन काटती है, एक हाथ में जो है कटार लिए। साहनी स्टील ट्रंक हाउस एंड फर्नीचर, रुद्रपुर देवरिया। कृष्णा मैरिज हॉल के बगल में आपके घर पड़ने वाले शादी विवाह या किसी भी फंक्शन के लिए अलमारी, ट्रंक या फिर फर्नीचर से जुड़ी हुई तमाम चीजें यहीं पर मिलेंगी। आइए, रेफ्रिजरेटर, कूलर, जो भी आपको चाहिए लेकर जाइए वाजिब दाम में। साहनी स्टील ट्रंक हाउस एंड फर्नीचर, आदर्श चौराहा, कृष्णा मैरिज हॉल के बगल में, रुद्रपुर देवरिया। एक आदमी कटोरा लिए, अत्याचारियों का काटती है ना। अब उसी काली मंदिर से अभी 2 साल पहले गोलक गायब हो गया, सोने का मुकुट गायब हो गया। क्या कर रही थी वो? खैर, काली साक्षात आकर तो अपना ये काम करेंगी नहीं, ये मान्यताएं हैं, लोग आस्था रखते हैं, ये बात अलग है। देखिए, आखिर में आस्था कैसे रखा जाए? आप मेरे दोस्त हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। आप मेरे दोस्त हैं और मुझे दुख में आप काम न आए, आपके सामने मेरी हत्या हो और आप बोले ना, तो ऐसे दोस्ती का क्या मतलब होता है? हमको जरा बता दीजिए, ऐसे दोस्ती का कोई मतलब है? यह कहना भी फिशरमैन चंद्रभान जी का बहुत वाजिब है कि भगवान में इतनी आस्था है, और जहाँ पर लोगों को बरगलाया जा रहा है कि सब कुछ प्रभु की महिमा से हो रहा है, सब कुछ उन्हीं के मर्जी से चल रहा है। यहाँ तक कि अनुष्का पाठक की मैं बात करूँ, वो छोटी सी बच्ची को ये सिखा दिया गया है या उसने कंठस्थ कर लिया है कि राम जी कैकेयी मैया के कहने पर नहीं वनवास गए, बल्कि ये उनकी मर्जी थी। कैकेयी मैया से वो पहले ही जो है भुलवा फुसला के उनको मांग लिए थे कि मैया हमारे लिए जो है तुम वनवास मांग लेना। यानी राम जी सब जानते थे, सब कुछ उनको पता था। उनको पता था कि सुपनखा मिलेगी, उनको पता था कि रावण से जो है हमको युद्ध करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, सब कुछ जानते थे। तो पिता की मृत्यु भी जानते ही रहे होंगे कि हमारे जाने से पिताजी हाय राम करके मर जाएंगे। मतलब यानी जो भी अच्छा या बुरा रामायण में हुआ है वो सब कुछ जानते थे।
सब कुछ जानबूझ के ये सब लीला किए, तो क्या जरूरत थी करने का, समझे में नहीं आता है, कभी कभी हैरानी होती है। वही मैं बताने जा रहा हूँ जो आपने कहा, यह एक लेख है, यह एक लेख है। जैसे कोई भी आदमी ब्रेन का भी आप देखेंगे, जो कोई लेखक जब लिखता है, अच्छा। और जब फिल्म पर्दे पर चलती है तो क्या कोई नकली नजर आता है? नहीं, एकदम सब असली नजर आता है। अच्छा, सब असली नजर आता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बाद में कोई चाय बेच रहा है, कोई समोसा, कोई बाद में कुछ बेच रहा है, हाँ। वो लेकिन सब वो असली नजर आता है। अभी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, एकदम प्रमाण के साथ, जो भी बात मैं रखता हूँ प्रमाण के साथ रखता हूँ। अच्छा, जो आपको न्यूटन टेस्ला जो थे, न्यूटन टेस्ला जो थे, उनके पिता पादरी हुआ करते थे, मंदिर का पुजारी। हाँ, ईसाई धर्म का पादरी। ईसाई धर्म का पादरी, उस भाषा में मंदिर कहा जाता हाँ, है। मंदिर का वो बहुत बड़े पुजारी हुआ करते थे, और उनका एक सपना था कि मैं अपने बेटे को पुजारी बनाऊंगा। लेकिन टेस्ला साहब कहे मैं पुजारी नहीं बनूंगा, मैं वो चीज बनूंगा, दुनिया को कुछ मैं देना चाहता हूँ। आज जो आज आप चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, किसकी देन है? न्यूटन टेस्ला की देन है। आज सैटेलाइट जो है चांद पर गया, किसकी देन है? धरती के करे मर्जी से चलता, ये धरती का सजी व्यवस्था के करे मर्जी से चल रहा है। कौन चला रहा है आपको मालूम है? कुछ के चलावता? भगवान चलावता। भगवान चलावता ना? कौन भगवान? अरे भगवान तक माना कई ठो बाटे। कोठे मने सब अलग अलग कोठे जानता हो। भगवान के कितने लोग, भगवान लोगों को जानते हैं आप? अरे शंकर बाटे, विष्णु बाटे। अच्छा, तो सब ये लोग मिल के चलावता दुनिया के। हम उनका ना ओकरे बाद जो ना तो नहीं चलावता तो मोदी जोगी, तो इहो भगवान है लोग का। अरे भगवान ना लेकिन इतनी घड़ी तू चलावत आटे न भाई। लेकिन भगवान की मर्जी से ही सुबह शाम भगवान से होता। हाँ, तब का अपने मर्जी से होता। के बतौले भाई आपके? के बतौले जानल जाता, उन्ना जानल जाता। सूरजो भगवान है हम। हाँ, ए बाबू, केकर मर्जी से ही होता है, दुनिया केकर मर्जी से चल रहा है? अभी मर्जी यही चला जो पृथ्वी पे जो सबका वो है। यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का एकमात्र प्रतिष्ठान, बाघागड़ा गोरखपुर में। संपर्क करें और बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन को सीखें, जानें। जी हाँ, फोन नंबर 7238968888 पर अभी संपर्क करें। यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बाघागड़ा गोरखपुर। मालिक कौन है पृथ्वी का मालिक? पृथ्वी का मालिक है शंकर भगवान है पूरा। तू का काम करेला? हम गिट्टी बालू गारे माटी काम करते हैं। गर्रा माटी काम करते हैं, तो ओहुम भगवान की मर्जी से काम कर रहे हैं। अब भगवान के ऊपर जितना रोजी लगेगा उस हिसाब से मिलेगा। अच्छा, तो भगवान के तो यार सबके खुशहाल कर देवे के चाहिए ना। तो एक बराबर सबको नहीं देता है ना भगवान। तू खराब काम करता का? सबको मालिक अगर एक बराबर बना देंगे, हाँ। अगर अमीर सबको बना दे तो घर द्वार कैसे बनेगा? जब अमीर सबको बना देंगे तो घर द्वार नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। इसलिए सबको गरीब अमीर कमजोर बनाए हैं। अच्छा, तो तू ही के काहे गरीब बना देना? काहे जौन बटे जैसे दूसरे लोगों के जैसे काहे ने गरीब बना देना? तो हम अब किस्मत का बात है ना। किस्मत का बात है, यानी तुम्हारी किस्मत खराब बा। खराबी है तभी ना गरीब बने हैं। का नाम हो तुम्हार? मगन। मगन नाम है और किस्मत खराब है। खराब अगर मेहनत से करे तो किस्मत नहीं खराब है। वो महाराज का सुनो। क्या बात है। देखिए किस्मत का खेल को जो है निराला बना दिए। देखिए, ये ऐसा होता है, किस्मत पर जो रोता है वो कामचोर लोग किस्मत पर रोते हैं। अच्छा, कामचोर लोग किस्मत पर रोते हैं। अच्छा। मेहनत कश कभी किस्मत पर नहीं रोता है। लोग भगवान की मर्जी से देखिए भगवान, उनको पता नहीं भगवान है क्या। भगवान का अर्थ पहले आप जानिए, भगवान होता क्या? भगवान। अच्छा, कितने शब्द आ रहा? भगवान, 4 शब्द आ गया ना। भ से भूमि, भ से भूमि, ग से गगन, वाय से वायु, हवा, अच्छा, और न से नीर। अरे क्या बात। ये है भगवान। आज जिस दिन इसको आप इसके बिना कोई जीवित है? हमको बता दीजिए। हाँ, एकदम नहीं। एक दिन जी करके कोई दिखा दे, अपने विष्णु को बुला कर दिखा दे, शंकर जी को बुला कर दिखा दे, किसी भी देवी देवता को बुला कर दिखा दे, जी कर हमको दिखा।
दिखा दे, एक पल भर के लिए आप नहीं जिएंगे। भगवान वो है, इसलिए भगवान की पहले परिभाषा जानना चाहिए। भगवान है क्या, किसको भगवान कहा जाता है, तब मानिए। अभी हम जो बात करें न्यूटन टेस्ला साहब का बात हो रही थी। आज जितने, जैसे उन्होंने कहा किस्मत के खेल है, आज उनके हाथ में मोबाइल है, वो कौन सा भगवान दिया है हमको बता दे, कौन सा भगवान दिया है? वह न्यूटन टेस्ला की देन है। कमा के लिए है। किस्मत है, मोबाइल कैसे लिए? मेहनत से कमा के लिए है मोबाइल। किस्मत से कमा के लिए। फिर भगवान अगर बनाया कौन मोबाइल? बनाया तो इंसान ने बनाया है मोबाइल। हाँ। ये मोबाइल जो है आप किस्मत से नहीं कमा के लिए, मेहनत करके कमा के लिए। जिस चीज को आप खरीदे हैं, ठीक है, वह एक बहुत बड़ा दुनिया। पैसा जो आ रहा है तुम्हारे पास, ये किस्मत से आ रहा है, मेहनत से आ रहा है पैसा, मेहनत से आ रहा है। सुनिए, पसीना गार के आ रहा है पैसा। सुनिए, पैसा तो कोई भगवान कहाँ दे रहे हैं जी? पैसा तो अपने मेहनत से आ रहा, तो भगवान उसमें कहाँ हो गए? काम भी भगवान ही लगाते हैं। काम भगवान लगाते हैं। अगर इन्हीं वक्त अगर तुम चले जाएंगे कहीं काम से, अगर काम नहीं लगा तो कहेंगे सब नसीब का खेल है। सब नसीब का खेल है। माइंड को तैयार है तो सवेरे जाना चाहिए ना काम पकड़ने के लिए। सुबह जैसे कभी भी जाओ, कोनो काम के लिए जाओ, अगर नहीं लगा तो एक जगह नहीं लगा, दूसरे जगह जाओगे, तीसरे जगह जाओगे, कैसे नसीब का खेल है? अगर वही काम कर रहे हैं कि मरो नहीं लगा वहाँ पर, फिर दूसरे जगह गए वो भी फेल। अच्छा, उसमें हमारा क्या गलती है? सब भगवान का गलती है। भगवान जो चाहेंगे तो वही होगा। भगवान से जो चाहेंगे। न्यूटन टेस्ला। हाँ, जो अभी मैंने बता रहा था, जैसे वो कह रहे हैं किस्मत का खेल है। अभी जो मोबाइल चला रहे हैं या कोई भी चला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी भी चल रही है, वो किसकी देन है? न्यूटन टेस्ला की देन है। आज बड़ी बड़ी गाड़ियां जो चल रही है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे हैं, न्यूटन टेस्ला की देन है। और न्यूटन टेस्ला काश अगर उनके पिताजी पादरी थे, मंदिर के पुजारी थे, भगवान को मानते थे, अगर काश वो भी भगवान को मानते तो क्या ये सब आज हमको मिलता? हमको आपको नहीं मिलता। अभी न्यूटन टेस्ला जानता नहीं जानता, खेसरिया जानता? अरे वो तो सभी सबको जानते हैं। जानता हाँ। गोरखपुरिया भाऊजी के, वो तो मालती देवी मरी गई। मालती देवी मर गई। तो ये जो चीजें हैं, आप ये देखेंगे, जो भी दुनिया में आविष्कार हुआ है, जितने भी आविष्कार हैं, जिसे पूरी दुनिया चल रही है, वह एक नास्तिक लोग ही आविष्कार किए हैं। आस्तिक कभी आविष्कार कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, आइए, भगवान को मानना और नहीं मानना, वो हर आदमी का अपना अपना एक विचारधाराएं है। लेकिन हमको एक बात बताइए, क्या भगवान का मानने वाला उसको बुखार नहीं होता? एक ही टेस्ट, एक ही स्वाद, आज पीजिए या साल भर बाद। अमित राजा चाय वाला, चाय का असली राजा। अमित राजा चाय वाला। होता है, खांसी नहीं होती है, किडनी फेल बाबा कौन सुन, ठीक है ना? तो भगवान के मानने वाले को भी बीमारी होती है और नहीं मानने वाले को भी बीमारी होती है। भगवान को मानने वाले को भी घटना दुर्घटना में मृत्यु होती है, नहीं मानने वाले को भी घटना दुर्घटना में मृत्यु होती है। तो भगवान को मानने से आपको एक्स्ट्रा क्या मिला और नहीं मानने से आपको एक्स्ट्रा हानि क्या हुआ? दोनों बराबर। गजब की बात है। फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी, जो कि फिशरमैन आर्मी के चीफ हैं, और यह इस तरह का मुहिम चलाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, समाज को नई दिशा देने का सतत प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि इनसे वार्ता का कोई और छोर, कोई अंत नहीं होगा। जय जयकार लगातार जारी रहेगी। कई विषयों पर डिबेट करना होगा, कई विषयों पर चर्चाएं होती रहेंगी, आप लोगों के बीच में आते रहेंगे हम लोग। और इनकी बातें, इनकी वीडियो आप लोगों को कहाँ तक सही लगती हैं, क्या लगती हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दीजिएगा। अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।